دوستوں السلام علیکم، میں آغا کاظم اور اپنے چینل کاظم ولاگس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں یہاں پریس کلب کے پاس۔ یہاں پی ٹی آئی نے جلسہ نکالنے کی تیاری کی ہوئی انہوں نے کہ یہاں سے یہ لوگ جلسہ نکالیں گے اور جمع ہو رہے ہیں یہاں پہ سب۔ اور سردار دودہ خان 3000 لیٹ سے جیت گیا ہے۔ بیٹا آپ یہاں پہ کس لیے جمع ہو آپ لوگ؟ ہم لوگ اپنے سردار دودہ خان کے حق کے لیے۔ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ آپ لوگ یہاں پر موجود ہو؟ بہت ناجائز ہوا ہے۔ کیا ناجائز ہوا بیٹا؟ سردار دودہ خان 3000 لیٹ سے جیت گیا ہے، رزلٹ نہیں دے رہے۔ رزلٹ نہیں دے رہے ہیں؟ تو آپ رزلٹ لینے کے لیے نکلے ہو؟ جی اور رزلٹ لے کر ہی جاؤ گے یا ایسے ہی جاؤ گے گھر؟ جیت جائیں۔ جیت جائیں گے آپ؟ رزلٹ لے کے جاؤ گے؟ چلیں انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ آپ لوگ۔ بہت شکریہ خان صاحب کو بہت شکریہ۔ یہ دوستوں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے بچیاں بھی یہاں جمع ہیں آج ریلی کے لیے نکالنے کے لیے۔ یار اس کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ ہاں یہ ریلی کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ ہم لوگ۔ یار اس کے لیے پانی لے آؤ بچے کو پیاس لگی۔ ہاں ہاں یہی لے راوڑی ہے شاید خوش اس میں دیر تھا شاید آپ رو رہی ہے۔ ہاں بچوں کا ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو۔ یہ سب بچے نکلے، یہ سب چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے نکلے ہیں۔ عمران خان تاکور کی ظلم کوئی بھائی گر پاکستان کی ناجائز شروع نوٹو ہے۔ بچے آپ لوگ کس لیے نکلے ہو آج؟ کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے نکلے ہو؟ کیا ہوا عمران خان کے ساتھ؟ ظلم ہوا ہے، اس کا رزلٹ چوری ہوا ہے۔ ظلم ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے ظلم؟ آرو نے۔ تو کیا کہتے ہو آپ آرو کو، کیا کہو گے آپ؟ اس کو حق دو اور رہائی بھی دو، یا جیل میں پڑا رہے صرف حق دو؟ رہائی؟ اچھا رہائی دو، حق بھی دو، ٹھیک ہے، یہی کہنا چاہتی ہیں آپ؟ بہت شکریہ بیٹا۔ جی
आप लोग आज किस लिए जमा हुए हैं यार? ये सिर्फ हम अपना हल्का 43 के हक के लिए रोड पे आज हमने बच्चों को निकाला है जी। जैसे हमें कल इंशाल्लाह बरोज हफ्ता हमें हिदायत मिला है मरकज की तरफ से जी, जी। कल इंशाल्लाह 12 बजे हमारे जितने ये कोटा के शहर के जितने भी तमाम बलूचिस्तान में जी। हमें मरकज से हिदायत मिला है कि आप सब ने कल इंशाल्लाह 12 बजे निकलना है। जी। ये सिर्फ हमने अपना हल्का 43 का आज एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया बच्चों का। जी। इंशाल्लाह बकाया हम कल 12 बजे इंशाल्लाह निकलेंगे सारे बलूचिस्तान में सारे पाकिस्तान में हम इंशाल्लाह प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो कल कहाँ से आप लोगों का प्रोग्राम है, कहाँ से शुरू करने का प्रोग्राम है, कितने तादाद में आप ला सकते हैं लोगों को, कितने लोगों को निकाल सकते हैं घरों से? हम इंशाल्लाह लाखों की तादाद में सारे पाकिस्तान में लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। जी, जी। हमारे हर हल्के में हर कैंडिडेट की जो अपने अपने दफ्तर जी। है इंशाल्लाह उधर से हम अपने जुलूस के शक्ल पे निकलेंगे और जी। बाजार में आके एक साथ जमा होंगे प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम जनाब? मेरा नाम सदाम बड़ेज। सदाम बड़ेज। जी। आप उम्मीदवार तो नहीं थे यहाँ? नहीं मैं उम्मीदवार नहीं। उम्मीदवार कौन था यहाँ से? ये तो सरदार दौदा खान शाहवानी साहब है, वो इस्लामाबाद में उन्होंने केस लगाए हैं, हमारा जी। पोर्शन लग गया इंशाल्लाह। आज भी हमारा एक केस का इलेक्शन कमीशन में केस दायर हो गया हमारा। जी जी जी। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं जिस तरह तुर्की में मुसलसल जो हो रहा है जो तय पुर्तगाल है जिस तरह आज़ाद किया उसने अपने मुल्क को, हम भी इसी तरह करना चाहते हैं सर। हम 2, 3, 4 लोगों से हमारी जानें चले जाएं लेकिन हमारे बाकी आने वाली नस्लें अमन। यहाँ दोस्तों हमारे साथ एक और एक शख्स, एक मतलब सीनियर रहनुमा सपोर्टर कहूँ, कारकुन कहूँ पीटीआई का, वो खड़े हैं यहाँ पे, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम कामरेड अब्दुल्ला बमुज़े है जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद हम सब जिन्होंने इस इलेक्शन को देखा, जी, जिन्होंने इस इलेक्शन में वोट दिया, जी, वो तारीख में इस इलेक्शन को याद रखेंगे कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतना ईमानदाराना, मुनसिफाना, शफाफ और इलेक्शन हुए कि जो इस आदमी को ये यकीन नहीं था कि मैं जीता हूँ, कोई घर में सो रहा था उसे उठाया गया कि भाई आप जीत चुके हैं, वो हैरान और परेशान। अब हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई, हमें हराया गया। कुछ दिन के बाद वो लोग एहतजाज करेंगे कि हमारे साथ धांधली हुई, हमें पता नहीं था, हमें जिताया गया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज जो जमहूरियत, जो जमहूरी ममालिक हैं पूरी दुनिया में, उन तमाम के सामने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे नाम पे, एक पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के नाम पे एक बदनुमा दाग रखा है। इस बदनुमा दाग के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ से फारिग किया जाए, इसलिए कि इसने जमहूरी निज़ाम का पूरा जनाजा लपेट दिया। आज अफसोस की बात है जो जिन लोगों के एजेंट पूरे नहीं थे, जो लोग इस पोलिंग स्टेशनों के नाम नहीं जानते थे, उनको गलियां मालूम नहीं थी, वो इस अपने हल्के के जोग्राफियाई हदूद से वाकिफ़ नहीं थे, आज उनको जेली मैंडेट के ज़रिए असम्बली में लाकर बिठा दिया गया। हल्का 43 में हम 3000 वोट से जीते थे, लेकिन बादल नाख्वास्ता किसी और का ऐलान किया गया। हम ये वाज़ा करना चाहते हैं कि हम अपने हक़ के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद करेंगे और उस वक़्त तक जद्दोजहद करेंगे जिस जगह में हल्का PB 43 समेत और हल्का 263 समेत जिस जगह में PTI के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जब तक उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता हम सरापा एहतजाज करेंगे। और ये एहतजाज उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक इस मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को होश नहीं आता। हम ये कहते हैं कि ये जो आरोज़ आपने बनाए थे, ये आरोज़ रिश्वतखोर लोग हैं, इनको भी सज़ा देनी चाहिए और इनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म का कोई और आरो ऐसी गलती ना करे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम ना करे। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। एक और साहब जो है यहाँ पर मौजूद हैं, कहते हैं कि मैं भी अपनी दिल की भड़ास निकालना चाहता हूँ। तो हम पूछते हैं कि देखते हैं कि इनके दिल में क्या भड़ास है, इनके दिल में जो ये निकालने के लिए बेताब हैं। बताएं जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलग फैजुल्ला काकड़े, मेरा ताल्लुक ज़िला पश्चिम से, ताशिर बरशोर तबा काकड़ी से है। अच्छा। सबसे पहले
तो मैं हमारे मुल्क के इदारों को ये कह रहा हूँ जी कि आप लोगों को क्या फ़ायदा था जो आप लोग इलेक्शन कर रहा था, लोगों को इतना जलील कर रहा था, घरों से निकाला है। हमारा मैंडेट था, हम लोगों का मैंडेट जो हम लोगों ने जिसको दिया था वो मंतखब नहीं हुआ है जी आपने एक कर्नल आशम बिठाया हुआ है जी इसने सब लोगों को पैसे दिया था, किसी ने 30 करोड़ दिया था, किसी ने 40 करोड़ दिया था जी इस पे और शर्मनाक बात कहाँ से होती है जो हम लोगों को मैंडेट नहीं मिल रहा है। हमारे लीडर जेल में था, हमारे लीडर के जो कारकुनान थे वो जेल में था, उस पर तशद्दुद हुआ था, इसके बावजूद आवाम डट कर खड़े हुए। उसने भारी अक्सरियत से कामयाब किया। हमारा ज़िला पश्चिम का जो मैं बोल रहा था कौमी सीट हमारा ज़हूर आगा भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ था। इस लोगों ने हमारा आधा वोट जो है वो बिल्कुल लेके गया था, हमारे पेटी लेके गया था, हमारा बात किसी को नहीं सुन रहा था। ना हमारा मुल्क में ये चलता है, नहीं इस तरह का निज़ाम लोग मानता है। आप जितना भी जोरावर हो लेकिन ये आवाम आपसे 1000 बार जोरावर है। ये आप ये जो P43 में जितना ज़्यादती हुआ था ये दुनिया सरदार अब्दुल्ला खान के साथ हुआ था, ये सारे दुनिया को मालूम है। हमारे पिटाई के हर कारकुन हर MNA MP के साथ इस तरह हुआ है। ये कब तक चलेगा? कब तक जो है आप लोग ये चोरी कर रहा है? हमारे मेंढक जो है ना सालार काकड़ देखो ये सबको मालूम था कि ये मुस्लिम लीग नून का जमाल शाह काकड़ ये सबको मालूम था कि महमूद खान के हक में दस्तबरदार हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इसके 4000 वोट इस बेटी में डलवाया। हमारा 40 या 50,000 वोट जो है ये मेंढक नहीं मानेंगे। ये कौन मानेगा? कब तक हम बैठेंगे? हम नहीं बैठेंगे, हम लोग खड़ा रहेंगे जब तक हम लोगों में एहसान हो। ये लोग ये नहीं छोड़ो कि हमारे खान जो है जेल में, अगर जेल में जो भी हो हर जगह हो हम लोग खड़ा है, हर लोग हर वक्त खड़ा है, रात भी खड़ा है, दिन भी खड़ा है। ये पिटाई के कारकुन ने अपने जान देंगे, अपना मेंढक किसी को नहीं देंगे। इस पर न नवाज शरीफ खुश हो जाएगा न जरदारी खुश हो जाएगा। ये हम लोगों का मेंढक है, हम वक्त खड़ा होते हैं, हर वक्त हम अपना दिफा खुद करेंगे, चाहे हमारे सर पे हो हमारे खून पे हो। हम लोग वो लोग नहीं है जो आप लोग बोलेंगे कि आप चुप हो जाए तो 2 वोट देंगे या 3 मेंबर देंगे फिर आप चुप। हमारा जितना भी चोरी हुआ है जो MNA या MP हम सब मांगेंगे। पंजाब में हकीकत में नवाज शरीफ 30 सीटें 15 सीटें जीते हैं, अभी इसको कितना दिया था? 70 सीटें 80 कहाँ से दिया था? हमारे लोगों का वोट 70-80 हज़ार मेंढक ज़्यादा है। आप लोग 10,000 लेके क्या उसको आप नहीं जितवाया? ये कौन सा तरीका है? कब तक चलेगा? आप शर्म करो, हया करो, इस मुल्क के साथ वफा करो। हमारे इदारों का हम बोल रहा है कि खुश के नाखून ले, इस तरह जुल्म नहीं करना, ये नहीं चलेगा। आप लोगों ने किया था 9 मई का जो हुआ क्या था? किसने किया था? किस पे साबित किया? किसको जलील किया था? कब तक कर लेंगे? कब तक ये लोग हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये ड्रामे नहीं चलेंगे। हकीकी जमहूरियत चाहे तो आवाम का मेंढक तस्लीम करना। अगर आवाम का मेंढक तस्लीम नहीं करता हर रोज़ ये एहतजाज होगा, हर रोज़ ये लोग निकलेंगे। इंशाल्लाह ये लोग बैठेंगे नहीं। आप ये बात सोच रहे हैं कि भाई ये लोग चुप जाएंगे, नहीं, पिटाई वाला कभी नहीं चुप। अगर 5 साल भी ये एहतजाज जारी रहेंगे हम लोग इसी तरह खड़ा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका।